हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मनीष। स्टार्ट करते हैं टैक्सोनॉमी टॉपिक का अपना क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, पहला क्वेश्चन है जो शब्द बायोलॉजी है वो किसने दिया था, मतलब टर्म बायोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। बायोलॉजी शब्द किसने दिया है? लिनियस ने, लैमार्क ने, डार्विन ने या एरिस्टोटल ने। तो बायोलॉजी शब्द जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमारे लैमार्क ने। ठीक है, लैमार्क के साथ साथ एक साइंटिस्ट और हैं ट्रेविरेनस। ठीक है, तो दो ने साथ में शब्द दिया है बायोलॉजी। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो बात करते हैं बायोलॉजी शब्द की। तो बायोलॉजी शब्द बना हुआ है ग्रीक के दो शब्द से, जिसमें पहला शब्द है बायोस और दूसरा शब्द है लोगोस। बायोस का शब्द मतलब होता है लाइफ, जीवन, और लोगोस शब्द का मतलब होता है स्टडी, अध्ययन। तो इस वजह से बायोलॉजी शब्द का मतलब हो गया स्टडी ऑफ लाइफ, जीवन का अध्ययन। बायोलॉजी को हम लाइफ साइंसेस या बायो साइंसेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लाइफ साइंसेस और बायो साइंसेस। अगला क्वेश्चन है जो बायोलॉजी शब्द है वो सबसे पहले इस्तेमाल किया था 1802 में जीन बैप्टिस्टे डी लैमार्क और जी ट्रेविरेनस के द्वारा। लैमार्क ने किया था फ्रांस में और ट्रेविरेनस ने जर्मनी में इस बायोलॉजी शब्द का उपयोग किया था सबसे पहले 1802 में। अगला है अरस्तु, एरिस्टोटल जिनको हम कहते हैं। तो ये है हमारे फादर ऑफ बायोलॉजी, मतलब विज्ञान के जनक। ठीक है, बायोलॉजी जीव विज्ञान के जनक। अगला है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस की एक बुक है हिस्टोरिया प्लांटेरम और इनको कहा जाता है फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान का जनक। अगला है एरिस्टोटल। अरस्तु, अरस्तु को फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं और विलियम रॉक्सबर्ग जो हैं इनको बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन बॉटनी। ठीक है, ये भी बहुत बार क्वेश्चंस में पूछे गए हैं और आज जो भी मैं इस आपकी वीडियो में डिस्प्ले पर जो भी पढ़ा रहा हूँ इसमें एक एक लाइन एक एक क्वेश्चन बन के पूछी जाती है आपके एग्जाम्स में। ठीक है, तो आप इनको याद करिए, नोट्स बनाइए और इनका पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देखिए। अगला क्वेश्चन है जो एक हर्बीवोरस सी मैमल है वो किस ऑर्डर में आता है? ठीक है, सी मैमल होना चाहिए और क्या होना चाहिए? हर्बीवोरस। हर्बीवोरस मतलब जो घास पेड़ पत्तियां खाता हो। साइरेनिया, सिटेसी, आर्टियोडैक्टाइला या फोलिडोटा। तो जो हर्बीवोरस सी मैमल है वो है हमारा साइरेनिया। ठीक है, साइरेनिया ऑर्डर के अंतर्गत वो आता है। साइरेनिया क्या है? ऑर्डर का नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलते हैं इसके डिस्क्रिप्शन की ओर। डिस्क्रिप्शन में है साइरेनिया आर द ऑर्डर ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स। जो प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं उनका एक ऑर्डर है साइरेनिया, जिन्हें हम कहते हैं मॉडर्न सी काउ के नाम से भी जानते हैं। इसमें सिर्फ 5 ही लिविंग स्पीसीज बची हुई हैं साइरेनियंस की, जिनको हम सी काउ के नाम से जानते हैं, जिनमें ड्यूगोंग और मैनाटीज ये दो आते हैं। ठीक है, ये बहुत स्लो होते हैं, मतलब बहुत धीमे होते हैं, हार्मलेस होते हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और डिफेंसलेस होते हैं। ठीक है, डिफेंस भी अपना ये नहीं कर पाते हैं या कोई ऑर्गन नहीं होता है इनके अंदर डिफेंस का। और इन्हीं में एक स्पीसीज है जिसको हम कहते हैं स्टेलर सी काव और इसका साइंटिफिक नेम है हाइड्रोडमेलिस। सी काव जो होते हैं ये हर्बीवोरस होते हैं और ये समुद्री घास को खाते हैं, सी ग्रासेस, और रिलेटेड प्लांट्स को, कुछ प्लांट्स को भी खाते हैं और कुछ एल्गी को भी खाते हैं और कुछ खाते हैं फ्लोटिंग मोनोकोट्स। ठीक है, जो मतलब पानी में तैरते हैं वो वाले मोनोकोट्स को भी ये खाते हैं, जैसे हमारा पिस्तिया और दूसरा है इकोर्निया, इन दोनों को भी ये खाते हैं। कौन? साइरेनिया। ठीक है, और ये जो आप जो डायग्राम देख रहे हो यही है साइरेनिया का। ठीक है, SIRENIA, ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ये पूरा साइरेनिया का ही डायग्राम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, मतलब लैटिन भाषा से कौन सा शब्द लिया गया है? पोरीफेरा, एनालिडा, मोलस्का या ऑल ऑफ दिस। तो ये जो तीनों शब्द हैं ये तीनों ही लैटिन भाषा से लिए गए हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है जो हमारा प्रोटेरोस्पोरेंजिया है ये किस सब क्लास से आता है? ठीक है, या फिर ये किस सब क्लास को बिलोंग करता है? फाइटोमेस्टिगोफोरा, जूमेस्टिगोफोरा, कीराटोसा या डेस्मोस्पोंजियल। तो हमारा प्रोटेरो जो स्पोरेंजिया है ये आता है हमारा जूमेस्टिगोफोरा में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा।
अब इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो ये है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है वो एक फाइलम है, ठीक है। इस प्रोटोजोआ में सब फाइलम है। एक है सार्कोमेस्टिकोफोरा, स्पोरोजोआ, निडोस्पोरा और सिलियोफोरा। इसके अंदर जो ये वाइट से लिखा हुआ है ये है सुपर क्लास। तो इसमें एक सुपर क्लास, दूसरा सुपर क्लास ओपेलिनाटा, तीसरा सुपर क्लास सार्कोडिना है, ठीक है। और ये जो ब्लू कलर से लिखे गए हैं ये है क्लास, ठीक है। तो इसके अंदर आता है फाइटागोमेस्टिकोफोरा, ज़ूमेस्टिकोफोरा। तो इसी का हमारा एग्जाम्पल था प्रोटेरोस्पोरेंजिया, ठीक है। और इसमें है राइजोपोडिया, पिरोप्लाज्मिया, एक्टिनोपोडिया। और जब आप स्पोरोजोआ में देखते हैं तो इसमें क्लास है टीलियोस्पोरा, टॉक्सोप्लाइमिया, हेप्लोस्पोरिया। निडोस्पोरा में है मिक्सोस्पोरिडी और माइक्रोस्पोरिडी। और सिलियोफोरा पढ़ते हैं तो उसमें आता है सिलिएटा। इनके नीचे इनके एग्जाम्पल भी दिए हैं, जैसे सिलिएटा में आता है पैरामीशियम, वर्टिसेला, बेटेलिडियम। इसमें आता है मिक्सोबोलस और इसमें आता है नोजिम्बिया बॉम्बिसिस। इसमें आता है मोनोसिस्टिस, एल्मीरा, प्लाज्मोडियम, टॉक्सोफाइलम, हैप्लोस्पोरिडियम, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस 2-4 जो भी कॉमन है वो आपको याद कर लेना है। जैसे आपके यहाँ वाले एग्जाम्पल आप याद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ वाला एग्जाम्पल याद कर लेना। और एक ये राइजोपोडिया वाले, इसमें एमीबा, एंटामीबा और एफ्लिडियम आता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है इन सब में से वो बताओ जो एक ही क्लास में आते हों, ठीक है। मतलब चारों ऑप्शन एक ही क्लास में आते हों। पहला है डॉगफिश, सिल्वरफिश, क्रेफिश, फ्लैटफिश। अगला है ग्लोवर्म, सिल्कवर्म, हाउस फ्लाई, बेडबग, सी अर्चिन, सी कुकुम्बर, सी फैन, सी लॉयन, सेंट्रीपिडे, अर्थवर्म, कैटरपिलर या शिपवर्म। तो जब आप ऑप्शन नंबर बी देखेंगे ना, ग्लोवर्म, शिपवर्म, हाउस फ्लाई और बेडबग, तो ये चारों जो हैं ये हमारे किस में आते हैं? ये आते हैं हमारे आर्थ्रोपोडा में, ठीक है। किस में आते हैं? आर्थ्रोपोडा में। ARTHROPODA, आर्थ्रोपोडा में। तो ये सारे एक ही क्लास को बिलोंग करते हैं, इसलिए ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें हमसे पूछा है एपल्सिया बिलोंग्स टू क्लास, मतलब जो एपल्सिया है इसका क्लास कौन सा है, ठीक है। बाइवल्विया है, गैस्ट्रोपोडा है, सिफेलोपोडा है या एम्फीन्यूरा है। तो एपल्सिया जो आता है ये आता है हमारा गैस्ट्रोपोडा के अंदर आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। एपल्सिया क्या है? तो ये एक प्रकार का हमारा मोलस्क होता है, MOLLUSCA, मोलस्का या मोलस्क, ठीक है। तो देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। तो ये है इसका टैक्सोनॉमिक हायरार्की या सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन। तो आप जो ये डायग्राम देख रहे हो ये है एपल्सिया फैसियाटा का, ठीक है। एपल्सिया जो है ये इसका जीनस का नाम है और जो ये फैसियाटा है वो इसका स्पीसीज है, ठीक है। इसकी फैमिली जो है ये है एपल्सिडी, सुपर फैमिली है एपल्सियोडी, क्लेड है इसका एनास्पिडिया, ऑर्डर है इसका यूओपिस्थोब्रैंकिया, इंफ्रा क्लास है इसका यूथिन्यूरिया, सब क्लास है टेरोब्रैंकिया, क्लास है इसका गैस्ट्रोपोडा जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, फाइलम जो है इसका फाइलम है मोलस्का जो मैंने आपको बताया था, और किंगडम है इसका एनिमलिया, ठीक है। तो ये पूरा है इसका कंप्लीट डायग्राम, और ये जो आप जो देख रहे हो यही है इसका कंप्लीट डायग्राम, ठीक है। और ये है, और ये मोलस्क का एक फाइलम का मेंबर है जिसका नाम है एपल्सिया फैसियाटा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे कल सेम वीडियो में।